देखिए दोस्तों, 23 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। छपरा सारण जिला का, पूर्णिया जिला का, और भी कई जिलों में होगा क्योंकि 6-7 जिलों में एक क्वेश्चन जा रहा है। इसमें 60 क्वेश्चन है। मेरे पास टोटल 90 क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये एडमिट कार्ड है, इस पर लिखा हुआ है। उसी को इस पर जो करा रहे हैं सारा क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए। इसको नाम वाम नहीं दिखाएंगे, लेकिन देख लीजिए सब क्वेश्चन है। और अभी 60 क्वेश्चन देखिए, इसके पार्ट 2 में हम लोग बाकी जो बचेगा वो करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, भीम सिंह भावेश किसके उत्थान से संबंधित है? तो ये देखिए, दलित समाज, थारू जनजाति, संथाल जनजाति, मुसहर जाति, ये ही चारों ऑप्शन में था। तो उन लोगों में हम लोग उसमें मुसहर जाति को मारना था। भीम सिंह भावेश आरा से संबंधित है और आरा ये मुसहर जाति के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते थे। चलिए, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी 2024, देखिए ये व्यक्ति का नाम और उनके किस कृति के लिए दिया गया है। मैं जब तक आई बाहर, ये गगन गिल को मिला है इस कृति के लिए, मैं जब तक आई बाहर। साइकाइट्रिक वार्ड कृति जो है, इनकी रचना है सोहन कौल के। और देखिए, कश्मीरी है, सोहन कौल कश्मीरी जो है वो लैंग्वेज के लिए, कश्मीरी लैंग्वेज में, और ये हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज नहीं दिया था, हम लैंग्वेज बता रहे हैं। ये पुरजो जो हुंदराज बलवानी को मिला है। ये पुरजो हुंदराज बलवानी की मतलब कृति है, रचना है, जो सिंधी भाषा में लिखी गई है, उसके लिए मिला था। प्रबंध संग्रह रचना महेंद्र मलंगिया का है और ये मैथिली भाषा का है। तो इसमें ये मिलान करने के लिए आया था कि ये कृति, केवल इतना ही, ये भाषा नहीं पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, उत्तर हो जाएगा इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये आप लोग क्वेश्चन में इसका आंसर दीजिएगा तो उनका सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वही प्रश्न है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग मिला लें इसको। दिसंबर 2024 में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में डॉकिंग विधि का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ? तो स्पेडेक्स मिशन के द्वारा। यही ऑप्शन में था, यही आप लोगों को मारना था, स्पेडेक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के साईराज परदेसी, देखिए यहाँ साईराज परदेसी लिखा है, किस खेल में 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इनका खेल भारोत्तोलन से हो जाएगा। भारोत्तोलन से ये खेल संबंधित है, ठीक है। और 81 केजी वर्ग में खेलो इंडिया में ये जीते हैं। देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, खेलो इंडिया का खेल के उठा दिया है अंदर से। 2024 में G20 कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो देखिए, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये ब्राजील में है, ब्राजील में है, ये यहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होकर कब बना था? तो ये 1912 में। जो ऑप्शन मारे होंगे उनका सही होगा। चलिए आगे मिलाते हैं, इसको हटाइए। चलिए देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी ज्ञानेश कुमार हैं, यही आया था, यही आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। देखिए ऑप्शन में यही था, ये नहीं कि हम अपने से डाले हैं। लाभ था, मनोरंजन था, निजी स्वामित्व था, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा था। तो इसमें सामाजिक कल्याण और सुरक्षा मारना है, ये आंसर सही हो जाएगा। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू हुआ? देखिए बहुत गहरा है, डीप क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं कहीं खोजने पर मिलेगा। सतत जीविकोपार्जन योजना ये 2018 में, सारा बुक में एक योजना डाला नहीं गया है, लेकिन इसको हम नेट से निकाले हैं, तो 2018 में आ रहा है। 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। यदि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 सही, 3/7 जो मारे होंगे उनका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था 10:11, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें 10% जो मारे होंगे उनका सही होगा, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पासा 3 बार उछाला जाता है, उसकी 3 से बड़ी अंकों की आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 1/8 होगा इसका, 3 से बड़ी 1/8, जो 1/8 मारे होंगे उनका सही होगा।
देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन था। आप लोग कोई इसमें डाउट मत कीजिएगा कि नहीं था, यही था दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में अल्फा ए का मान, समांतर श्रेणी में ए का मान 3 हो तथा 11वीं और 7वीं पदों का अंतर 20 हो तो 9वीं पद ज्ञात कीजिए, मान निकालिए उसका। तो 43 आंसर आ रहा था। इसमें ऐसे करना होता है कि 11वीं निकालना, 11वीं का मान निकालिएगा तो a + 10d, और ये 7वीं का लिखिएगा तो a + 6d। तो इसको घटा दीजिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4d बराबर 20 दिया है, और ये d से ये 5 बार में कट गया, d बराबर 5 आ गया। तो अब 9वीं पद, तो 9वीं पद निकालने के लिए जानते हैं a + 8d कर दीजिए, तो d बराबर 5 आया है, यानी कि 8 × 5 यानी कि 40। ये तो 40 आ गया, इतना बराबर क्या है, 5 है, ये 3 है, 3, तो 40 3 43 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीत सीता से 15% ज्यादा है। देखिए अजीत सीता से 15% ज्यादा है तथा सीता अशोक से 10% कम है। अजीत और अशोक के आय में अंतर, देखिए अजीत और अशोक के आय में अंतर 1050 है, तो सीता का मासिक आय क्या होगा? तो इसका 27,000 आंसर आ रहा है। बनाइएगा, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था कि √7 का मान था 2.6457 और √5 का मान था 2.2360 हो, तो इसका मान पूछा था, तो इसका निकालिएगा ना तो इतना आएगा आंसर, इतना 2.4485 जो मारे होंगे उनका सही होगा। सही है दोस्तों, 100% सही है। इसको हम बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसको ऐसे बनाते हैं कि 1/, इतना है ना, तो इसको क्या करते हैं, परिमेय हर, देखिए ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, हरों का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि उल्टा चिन्ह से गुणा, उल्टा चिन्ह से गुणा किया जाता है। a² - b², यानी कि 7 - 5 बचेगा, नीचे 2 बच जाएगा, और इस दोनों ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुटेगा और 2 से भाग लगेगा, तो इतना ही आंसर आएगा। किसी काम को रोनित, देखिए नाम भी सेम है, यही आया था भाई, जैसे लिखा है वैसा ही। रोनित 18 दिन में कर सकता है, 12 दिन काम किया और शेष काम 9 दिन में मेहुल किया, तो पूरा कार्य मेहुल कितना दिन में करेगा? अब मेहुल पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो इसको बनाएंगे ना तो ये 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 दिन में करता है, तो 12 दिन किया तो 6 काम बच गया नू, और 6 काम ये 9 दिन में किया, कौन? मेहुल। 6 काम जब 9 दिन में करता है तो टोटल काम 18 था, तो 18 काम, तो 9/6 × 18 करेंगे, 3 बार में कट गया, 9 × 3 27 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएल महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन एलपीजी का किस योजना के तहत किया गया? तो ये जानते हैं उज्ज्वला योजना था, उज्ज्वला योजना। ठीक है, मुफ्त में कनेक्शन था। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम, यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में एक और दिया था, जानते हैं क्या? श्री विजया मंडलम दिया था, मंडलम। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मंडलम में 10 लोगों का गलती हो जाएगा 100 में। ठीक है, याद रहेगा जिनमें, और ये श्री विजयपुरम, यही आंसर होगा 100%। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि वही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो अगर आप बिजली घर सबसे बड़ा देखिएगा ना तो कुडनकुलम तमिलनाडु, देखिए उसका नाम भी दिया था और ये स्टेट का भी नाम दिया था। तो इसी कुडनकुलम तमिलनाडु, इनमें सभी में से तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, तो इसमें हो जाएगा कुडनकुलम तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। यही नाटो का सदस्य जो ब्रिक्स का सदस्य ली है, ये नाटो का सदस्य जो ब्रिक्स की सदस्यता ली है, इनमें से कौन? देखिए असल में ना इसका आंसर का अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि जल्दीबाजी में वीडियो बनाए हैं, तो इसका अगला वीडियो में आंसर दे देंगे। ठीक है, अगला वीडियो में इसका आंसर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का आप लोग याद जरूर रखिएगा। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे होंगे सही हो जाएगा। एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, देखिए ना ऑप्शन में कैसे कैसे दिया था और लोग क्या क्या समझेंगे। एल्गोरिदम अबुल मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी
ठीक है, यही ऑप्शन था बड़ा में एकदम, और आंसर भी यही होगा, अबुल मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। ये दिया था एक एलन 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 ट्यूरिंग था, चार्ल्स वेबेज था, एडा लवलेस था, लेकिन इसमें यही होगा अबुल मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल छवि किसमें प्राप्त की जाती है? तो ये इसका पिक्सल आंसर होगा, पिक्सल होगा, पिक्सल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से, ऑप्शन में सी में आंसर था इसका, कुश्ती से। यदि गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तब स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? तो इसका आंसर जो बी मारे होंगे सही होगा। बी में ऑप्शन यह था, यह घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यह घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सेम है भाई, यही ऑप्शन था बी में, यही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अनावृत बीजी में जल संवहन ऊतक आमतौर पर मौजूद है कहलाते हैं। अगर देखा जाए ना तो ऑप्शन में के हिसाब से यही आंसर होगा, यही जल को नीचे से ऊपर ले जाता है। जाइलम में एक पार्ट होता है, ये जाइलम में 4 पार्ट होता है, वाहिनिकाएं, वाहिका और जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा उसको बोलते हैं इंग्लिश में, मृदुतक। तो ये वाहिनिकाएं ले जाता है नीचे से ऊपर जल को। तो यहाँ जल संवहन ऊतक की बात कर रहा है, तो इसमें और जटिल हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% सही है दोस्तों। चलिए यूग्लिना किस समूह से संबंधित है? तो यूग्लिना प्रोटिस्टा से संबंधित है, जो हमारे होंगे सही होगा। लिगामेंट का कार्य क्या है? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन आया था ना, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में हाँ या ना। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त किस और विलय का उपयोग किया जाता है? जानते हैं? देखिए कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त और किस विलय का उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन में था सेफ्रिज्म, मेथिलीन ब्लू, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम के सल्फेट, और एबीसीडी वही है सेम। तो इसमें बी होगा, मेथिलीन ब्लू। और भी एक एक्स्ट्रा है, देखिए इससे भी होता है सफरानिन भी, ये सफरानिन है ना, इससे भी होता है। ठीक है, सफरानिन से, और ये मेथिलीन ब्लू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए हैं, देखिए 31 नंबर में। देखिए दोस्तों इसका हेराथ पोस्ते किस समुदाय से संबंधित है? हेराथ पोस्ते की बात की जाए तो ये कश्मीरी पंडित से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के पंडित लोग ये एक उत्सव की तरह होता है जो मनाते हैं, हेराथ पोस्ते। चलिए आगे है। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास 2025 में हुआ है, निम्न में कौन है? तो निम्न में जानते हैं वरुण हो जाएगा, वरुण जो आंसर मारे होंगे यही होगा आंसर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और असम को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर जो हमारे होंगे अनुच्छेद 371, वो 100% सही। देखिए ऑप्शन में 370 भी था, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर होगा 371। 370 तो जम्मू कश्मीर से था, लेकिन इसको संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। भारत सरकार के रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अधिकतम मूल्य की मुद्रा जानते हैं कौन है? 10,000 की, 10,000 की, आप लोग जान लीजिए 10,000 की थी। इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ब्लैक मनी जम रखने में बहुत आसान था, एक रख लो 10,000 रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में जानते हैं ये एक पोटेशियम क्लोराइड सेम नाम वाला था, तो इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन में तो 4 था, लेकिन ये आसानी से पहचान में आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम मानव लिखा था, व्यक्ति नहीं, प्रथम मानव कौन था? तो यूरी गागरिन, इनको बोलते हैं मेजर यूरी गागरिन, और ये रूस, सोवियत संघ रूस से संबंधित थे। वोस्टोक मिशन के द्वारा 12 अप्रैल 1961 में मतलब अंतरिक्ष में गए थे, और ये विश्व के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओजोन किससे किससे रक्षा करता है, यही क्वेश्चन था कि ओजोन किससे रक्षा करता है। तो ये पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। इसका सूत्र रहता है O3 और डॉप्सन में इसको मापते हैं। ठीक है, इकाई है इसका डॉप्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये जो मारे होंगे 1986, उनका सही होगा 100% 1986। देखिए, ये प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? यदि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की अगर संख्या देखा जाए तो उनको जनघनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र हो गया, यहाँ एक आदमी, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ऐसे, तो ये बोला जाएगा कि प्रति एक इकाई, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का एरिया है पूरा, 1 किलोमीटर माने वर्ग में। ठीक है, तो मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो ऐसा ही होता है जनघनत्व, इसको बोलते हैं जनघनत्व। जो हमारे होंगे सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, समुदाय नहीं, एक मिनट सॉरी, खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटक। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सही है। बफर स्टॉक, ये भी सही है। एक सेकंड वाला ऑप्शन हम भूल रहे हैं। ठीक है, अगर सेकंड वाला ऑप्शन हमको याद आता, ऐसे इसमें ऑप्शन में था कि 1 एवं 2 ऐसे कर करके था। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 तो 100% होगा। 1 एवं 3, जो 1 एवं 3 मारे होंगे वो सही है। ठीक है, और दूसरा वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा था, उसको लिखे हैं, हम सोचे कि भूल गए हैं तो, लेकिन लिखा नहीं पाया है। हम सोचे कि लिखे थे लेकिन लिख नहीं पाए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी अनुसूचित जनजाति की जाति पाई जाती है? तो ये 30 पाई जाती है, जो हमारे होंगे सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा ही जैसे लिखे हैं ना वैसा ही लिखा था। 1 नंबर में धर्म, दूसरा में जन्म स्थान, फिर लिंग, जाति, समुदाय, नस्ल। इनमें से किनमें आर्टिकल 15 में वर्णित मतलब किन को आर्टिकल 15 में वर्णित किया गया है? तो इनमें से सभी को वर्णित किया गया था। डी में ऑप्शन में था, डी में इनमें से सभी, यही मारना था आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, यह सपेरा बहुत चतुर है। देखिए, यह सपेरा बहुत चतुर है, ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण अगर देखिएगा, मिला लीजिएगा कि ये गलत बोल रहा हूँ कि सही, लेकिन सही ये तो नेट से निकाल कर लिखे हैं। सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मुसलमान हरिजन पे केटिन हिंदू वार्य। इन मुसलमान हरिजन पे के कोटिन हिंदू वार्य, जानते हैं? या तो यह कथन होगा या कुछ भी होगा। इसका आंसर मुश्किल था, हमें नहीं दे पाए हैं, तो क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं, लेकिन इसका आंसर हम मुश्किल हो गया है देना। आप लोग जरूर किसी सोर्स से खोजिएगा, अगर मिलेगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो उसमें चिकनी कारतूस का उपयोग, चिकनी कारतूस, देखिए चर्बी नहीं लिखा था, आप लोग स्पष्ट हो जाइए, वहां पर चिकनी ही लिखा था। ऑप्शन देखिए कैसा कैसा डाल रहा है, चिकनी कारतूस का उपयोग था। चलिए अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मेरे पास 90 के लगभग क्वेश्चन है, 90 के आसपास है। आप लोग जरूर अगला पार्ट 2 भी देखिएगा इसका। एयरफोर्स ऑफिसर क्रम पद आरोही में लिखना था, जानते हैं आरोही, कितना लोग आरोही में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट में ही लिखा था, जिसे लिखे हैं वैसा ही कि एयर चीफ मार्शल। और एयर चीफ मार्शल जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है, तो सबसे सर्वोच्च जो होगा वो लास्ट में आएगा, काहे कि आरोही क्रम में लिखना है, आरोही में नहीं लिखना है। तो आरोही में जब लिखिएगा और सबसे लास्ट में आएगा, तो ये यानी कि अगर ये यहाँ हो सकता है एक, यहाँ बाकी कोई हो, तो ये केवल एक ही ऑप्शन में था ना, एक ही ऑप्शन में था कि पहला लास्ट में है। तो देखिए इसका क्रम 4 3 2 1 हम अपने से लिखे हैं, तो ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें एयर चीफ मार्शल लास्ट में थे, तो ये आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल जिसमें लास्ट में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं।
भारतीय किसान सभा 1936 की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। ये क्वेश्चन सही है और आंसर भी सही है। 1947 में पटना उच्च न्यायालय में कितने जज थे? देखिए ये क्वेश्चन टफ था। कितने जज थे 1947 की बात? तो अस्थाई न्यायाधीश 9 थे, अतिरिक्त न्यायाधीश 3 थे। ऐसा ही लिखा था ऑप्शन में, न कि 12 लिखा था, केवल एक। ऐसे 12, 14, 15 ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिखा था। तो आप लोगों को ये मारना था, जो मारे होंगे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और ये कुद्रेमुख जानते हैं, खान है, खान। कुद्रेमुख खान भी है, पहाड़ का भी नाम है, सब कुछ है। सुनहरा रेशा निम्न में से किससे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ये चोटी का नाम है, कुद्रेमुख चोटी का नाम है। सुनहरा रेशा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। वायु प्रदूषण के निम्न कारक हैं। शहरी वायु, मान ये लिखा था, ये छूट गया है, पहले था कि शहरी वायु प्रदूषण के निम्न कारक थे। कौन कौन? तो पेड़ों की कटाई, हाँ सही है। उद्योग से गैस निकलना, हाँ सही है। धुआं निकलना सही है। वाहन के धुएं, हाँ सही है। इनमें से जो सभी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमुई में किस धातु का खान है? देखिए ऑप्शन में सोना नहीं था भाई, ठीक है, कि सोना मार दिया। कितना लोग ये सोचे हैं कि सोना नहीं है तो चलिए चांदी मार देते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए चांदी, लौह अयस्क, तांबा, एल्युमिनियम था। तो इसमें लौह अयस्क आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क मेरे भाई, लौह अयस्क जो हमारे होंगे सही होगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या होगा? तो जानते हैं उस टाइम में 31.11% शहरी जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। आज भी वहीं, आज तो मतलब चेंज हो गया है, लेकिन 2011 में पढ़िएगा तो वहीं लिखा रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के दिया है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार की हुई है? किस प्रकार से हुई है, चाहे जो भी था। तो ये जलोढ़ मिट्टी, इसका आंसर ऑप्शन में था, वहीं हो जाएगा। क्या है कि उत्तरी भाग का जलोढ़ मिट्टी से हुआ ही है। चलिए ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पादन में मुख्य राज्य, इसमें जानते हैं लिखा था 3-3 करके लाइन से जैसे, और इसमें यही आंसर होगा जो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम वाला था। जो लोग मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम की सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। देखिए यहाँ पर देखिए, झगड़ालू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसमें आलू प्रत्यय है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय। कितना लोग लू मारा है कि हम लू, चलिए लू मार देते हैं, लू हो जाएगा, नहीं, आलू हो जाएगा इसमें। एंशिएंट का एंटोनिम पूछा था, एंशिएंट का एंटोनिम, तो इसका मॉडर्न हो जाएगा। जो लोग मारे होंगे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। देखिए कि बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम और ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन भी कोई चेंज ना है भाई मेरे, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है। बस ये जो हम बस आंसर लिख दिए कि इसका ये आंसर था कि NaCO3 मिलान करना था। इसका जो मिलान करे होंगे ये वाला तो सही होगा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3 या 10H2O जो हमारे होंगे सही होगा। जिप्सम का CaSO4 और 2H2O जो हमारे होंगे सही होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 जो हमारे होंगे सही होगा। देखिए इसका ये भी आंसर होता है कि CaClO2 ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके जोड़ा, कुछ कर करके जोड़ घटाव करके इसे लिखा जाता है। लेकिन इसको नहीं मारिए तो ही सही, यही था ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी 59 नंबर करा दिए, इसलिए इतना पर छोड़ रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका अगला पार्ट लाएंगे, उसमें हमारे पास लगभग 30 क्वेश्चन है, 30, वो भी लिखा हुआ। इसको हम जल्द ही करा देंगे। ठीक है, आप लोग वेट कीजिएगा, जल्द लाएंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो का वेट कीजिए।